दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं किसी तालाब, नदी या नाले में नहीं खड़ा हूं। मैं खड़ा हूं देश के भविष्य को बनाने वाले उस भवन में जहां देश का निर्माण होता है। और देश का निर्माण होता है हरियाणा के इन स्कूलों में। जिस स्कूल की तस्वीर आप देख रहे हैं, बारिश हुए बरसों बीत गए, लेकिन यहाँ जल भराव की, पानी लगाव की और तालाब बनाव की जो समस्या है वो इतनी है कि बयान की नहीं जा सकती। अभी कुछ समय पहले 9 साल बेमिसाल को लेकर के, मोदी जी के काम को लेकर के जो सीमा त्रिखा यहाँ की विधायक हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि आइए कैमरा लेकर मेरे साथ चलिए, हम दिखाएंगे 9 साल बेमिसाल और मोदी जी ने कर दिया कमाल। हम पहुँचे हैं उसी पड़ताल पर ये समझने के लिए कि जिस स्कूल में भारत का भविष्य लिखा जाता है, जिस भवन में भारत का इतिहास लिखा जाता है, वहाँ पानी भरा है, वहाँ तालाब बना है। अगर मैं एक कदम भी पीछे जाऊँगा तो अत्योक्ति होगी कि मैं इसमें डूब ना जाऊँ। मुझे खुद डर है कहीं मैं आगे चला ना जाऊँ। बात करते हैं भारत के भविष्य को बनाने की, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आपको आश्चर्य नहीं होता? इन तस्वीरों को देखकर आपको नहीं लगता कि यहाँ भारत का भविष्य दफन हो रहा है? मैं बड़ी गंभीरता से चुनौती देना चाहता हूं यहाँ के विधायक को कि आइए कैमरा लेकर हमारे साथ और दिखाइए इस गांव के इस भविष्य को कि आखिर इस भविष्य में कैसे बनता होगा। मेरे साथ यहाँ आम आदमी पार्टी के भड़ाना साहब भी आ गए हैं और विशेषकर मैं आम आदमी पार्टी के भड़ाना साहब को, राकेश भड़ाना जी को इसलिए लेकर के आया कि आप पूरी की पूरी राजनीति स्कूलों के ऊपर करते हैं, दिल्ली में अपना मॉडल दिखाते हैं और हरियाणा की स्थिति अगर हम देखें तो यहाँ हमें स्थिति ये मिलती है। क्या कहेंगे राकेश जी, जो स्थिति है, मैं इसे दर्दनाक कहूँ, भयानक कहूँ, आश्चर्यचकित करने वाली कहूँ, मैं क्या कहूँ, मैं क्यों ना कहूँ कि इस पानी में न कि विकास बहा है बल्कि भारत का भविष्य बह गया है। देखिए, इसे अगर कहें तो सबसे बड़ा घोटाला कहें जो आज हरियाणा में शिक्षकों के नाम पे, स्कूलों के नाम पे जो लोगों को, बच्चों को, आज भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ये नारा पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का गूंजता है। परंतु आज हम हरियाणा के फरीदाबाद की बड़खल विधानसभा के गांव भाकरी में खड़े हैं। यहाँ कम से कम 1000 से 1500 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। आप नज़ारा देख लें आज इस स्कूल के कैसे हालात है। चारों तरफ इतना पानी, अगर हम थोड़ी आगे जाएंगे तो पानी भर जाएगा और हम क्या, बच्चे तो यहाँ पूरी तो। मेरा जो सबसे बड़ा सवाल होगा वो ये होगा कि ये पानी कहीं आपने साजिश के तहत चुनावों के मद्देनजर कहीं नाली को रोक के ठहराव करके कहीं इधर मूवमेंट तो नहीं करा दिया है? देखिए, हमारी कोई साजिश नहीं है। हम तो चाहते हैं, हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी है वो चाहते कि देश का हर बच्चा, चाहे गरीब हो चाहे किसी भी कैसा भी हो, वो पढ़ाना चाहिए और वो शिक्षित हो। क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल थे जो जर्जर हालत में, जिनमें लोग पढ़ने नहीं जाते थे, अरविंद केजरीवाल जी ने उन्हें ऐसा बना दिया कि प्राइवेट स्कूल भी उनके सामने फेल है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि देश का हर बच्चा शिक्षित हो, जो कि अगर शिक्षित होगा तो देश का बच्चा आगे चल के देश का भविष्य बनेगा और देश को आगे देश बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। एक बात और भड़ाना साहब मैं बीच में रोकूंगा, ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बिल्डिंग कहीं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बाहर की हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूल नहीं है कोई और ही बिल्डिंग हो। तो जरा कैमरा को जूम करके दिखाएं, नीचे ऑफिस आप देखेंगे और स्कूल का नाम लिखा अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैं दिखा पाऊंगा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भाकरी है। ये जो यहाँ सम्मान पट्टा 10वीं कक्षा का लिखा हुआ है, आप अगर देख पा रहे होंगे तो देख लीजिए। और ये तस्वीरें जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये भाकरी गांव हुआ और बड़खल विधानसभा का हुआ। अभी जो उन्होंने कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीमा त्रिखा जी ने, उन्होंने कहा चलिए कैमरा लेके मेरे साथ चलिए, मैं इसका विकास दिखाती हूँ। तो क्या आप बोलेंगे कि आइए विधायक जी कैमरे की बगैर आ जाइए, कैमरा लेके आ जाइए, एक बार इसको भी देख लीजिए। देखिए, मैं कहता हूँ कि कैमरा लेके, बगैर कैमरा लेके, आज ये भाकरी गांव है और अगर चालू करें तो भाकरी नवादा यहीं से बड़खल विधानसभा चालू होती है। मैं सीमा जी के आपके माध्यम से निवेदन भी करना चाहता हूँ और उन्हें चैलेंज भी देना चाहता हूँ कि आप आए बगैर कैमरा के। कैमरे से तो आप आ ही गए हैं। आप इस फरीदाबाद के जो सामान्य जो अच्छे पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, उनमें आपका नाम है। आप खुद ही देख लीजिए इस स्कूल का कैसे हालात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के दो चेहरे, दिखाने के कुछ और करने के कुछ और। अगर उन्हें वाकई में ही बच्चों के लिए कुछ करना होता तो आज हरियाणा में 1100 स्कूल
भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिए सरकारी स्कूल। अगर आप देखें तो टीचरों का ऐसे हालात है कि वो आते हैं, पानी भरा होता है यहाँ पे, वो चले जाते हैं, बच्चे स्कूल में आ नहीं पाते क्योंकि वो बैठेंगे कहाँ पे। मौलाना साहब एक बात और आती है, कहा यह जाता है कि आपदा है, बारिश फट गई, बादल फट गया, पानी आ गया, इसमें कोई कर क्या सकता है? इसमें इन लोगों का क्या दोष है बेचारों का? आप बेकार उनको दोष दे रहे हैं। मैं पानी में खड़े होकर उनको दोष दे रहा हूं और कह रहा हूं कि साहब स्कूल में पानी भरा है, अरे ये तो आपदा है, आनी जानी है, आ गई है, पानी भर गया है, निकल जाएगा, कौन सी बड़ी बात निकल, मैं ये कह रहा हूँ निकल कहाँ से जाएगा? ये 2.5 से 3 एकड़ ज़मीन में ये स्कूल बना हुआ है, बहुत पुराना स्कूल बना हुआ है, चारों तरफ से इसकी बाउंड्री हो रखी है। तो ये आपदा में कैसे यहाँ पानी आ गया? मतलब बाउंड्रियाँ टूटी पड़ी है, बारिश होता है, गांव का पानी यहाँ आ जाता है। वैसे भी वरबली यहाँ पानी भरा होता है, आप किसी भी गांव के आदमी से बात कर ले, वो ये कहता है कि यहाँ पानी हमेशा भरा रहता है, बच्चे आते नहीं, स्कूल में पढ़ते, बच्चों का भविष्य भारतीय जनता पार्टी खराब कर रही है। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी भविष्य खराब करे, एक बार देख लीजिए वो तस्वीरें, अगर आप ये दिखा पाएँ तो लगभग पानी की पोजीशन क्या होगी। मैं यहाँ कोई घुटने डाल के नहीं बैठा हूँ, आप ये मत सोचिएगा कल बोलेंगे कि ये पत्रकार चले जाते कैमरा लेके कहानी बनाने के लिए। यहाँ कुछ मिट्टी डली थी, उसके ऊपर हूँ, और अगर मैं ऐसे जाऊँगा तो मुझे खतरा है कि एक कदम भी अगर मैं आगे गया तो हो सकता है मैं ज़मीन के समुद्र के नीचे चला जाऊँ और फिर मुझे ढूंढने के लिए भी कुछ नए पत्रकारों को लाना पड़े। लेकिन सवाल मेरे वही है कि जो भारतीय जनता पार्टी बार बार ये दावा कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार ये कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल और मोदी ने कर दिया कमाल, मैं कहता हूँ आइए भाखरी के इस स्कूल में देख लीजिए तस्वीर क्या है। ये असल तस्वीरें हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं, इसमें हमने कोई काटछाट हम कर नहीं सकते, हम पानी लाकर यहाँ भर नहीं सकते, ऐसा भी आप कह नहीं सकते कि हमने आप की होगी और यहाँ पानी आया होगा। ऐसी कोई साजिश का कोई प्रमाण तो कैसा नहीं बन रहा है। लेकिन सच्चाई है, ये देखिए, ये जनरेटर देखिए, ये खुद बता रहा है कि कितना पानी होगा और यहाँ की स्थिति क्या होगी, कब इसे निकाला जाएगा, कब बच्चे यहाँ आएंगे, कब यहाँ पढ़ाई लिखाई होगी, कब बच्चों का भविष्य बनेगा। और दूसरी तरफ अगर आप ये बिल्डिंग देखेंगे तो यहाँ नव निर्माण भी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन तो चल ही रहा है, विकास तो चल ही रहा है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है? देखो विकास चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चालू है। ये पिछले 1 साल से विकास चल रहा है और ये विकास पिछले 9 सालों से भी चल रहा है। अगर विकास हुआ होता, भारतीय जनता पार्टी सीरियस होती और हमारी विधायिका इस बात के लिए सीरियस होती कि बच्चों को पढ़ाया जाए, तो ये पानी भरता ही नहीं। और ये इस बड़खल विधानसभा के भांकरी की बात नहीं है। आप मेरे साथ नवादा चले, अनंतपुर चले, किसी गांव में चले या शहर के किसी भी स्कूल में चले, सबकी यही स्थिति है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं है कि लोग शिक्षित हो। भारतीय जनता पार्टी तो उन मुद्दों पर लोगों को उलझाना चाहती है जिनसे भावनाओं में लोग आ जाएँ और उनको वोट कर जाएँ। वोट कर जाएं, वोट का सवाल है। और एक और मैं बड़ी बात कह दूं, कहीं स्कूल नहीं है बच्चे हैं, तो कहीं बच्चे हैं स्कूल नहीं है। यहाँ बच्चे भी हैं और स्कूल भी है, लेकिन यहाँ पानी है। मैंने एक और खबर आपको स्कूलों के ऊपर दिखाई थी। सेक्टर 91 में अगर आप जाएंगे, 2016 में लाखों रुपए की लागत से एक स्कूल का भवन का निर्माण किया गया, स्कूल बन के तैयार भी हुआ, लेकिन आज तक एक भी बच्चा उस स्कूल के अंदर नहीं गया और वो बिल्डिंग जर्जर होकर के बच्चों के आने का इंतजार करती रही और अभी भी खराब हो रही है। अभी तक उस स्कूल में, सेक्टर 91 के उस स्कूल में अभी तक एक बच्चे का दाखिला नहीं हुआ, एक भी टीचर नहीं गया, एक भी चपरासी नहीं गया और एक भव्य बिल्डिंग बन करके वहाँ तैयार है। वो तस्वीरें भी मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ यहाँ स्कूल भी है, यहाँ जगह भी है, यहाँ पेड़ भी है, यहाँ छाया भी है, यहाँ सुविधा भी है, लेकिन साथ में पानी भरा है और यहाँ बच्चे भी हैं। लेकिन शिक्षा की नीति पर अगर बात करेंगे तो मेरे ख्याल से मुझे अतिशयोक्ति नहीं है, मुझे कहना ही पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी बार बार शिक्षा की बात क्यों करती है। शायद इसीलिए कि अगर तो समझदार होते तो स्कूलों का पानी निकालने की व्यवस्था पहले करते। देखिए, मैंने पहले भी कहा और मैं फिर कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी का एक सपना है, देश में हर बच्चा, चाहे गरीब हो चाहे किसी भी वर्ग का हो, वो शिक्षित होना चाहिए। जब लोग शिक्षित होंगे तभी देश आगे तरक्की करेगा। और अरविंद केजरीवाल जी ने करके भी दिखाया। आप दिल्ली की बात कर ले, आप पंजाब की बात कर ले, कहीं की अगर आप बात कर रहे हैं या चाहे आप दिल्ली की जो सरकारी स्कूल, वो प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी देश को आगे ले जाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जाति के नाम पे देश को भड़काना चाहती है और ऐसे नारे स्लोगन देना चाहती है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, पर वो देश के बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, खिलवाड़ करना चाहती। यही मेरा सवाल था और इसीलिए मैंने आपको रखा, क्योंकि आम आदमी पार्टी को विशेषकर कहा जाता है कि वो स्कूलों को लेकर के राजनीति करती है। और अगर मैं यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाऊं, कुछ आगे ले जाने की कोशिश करूँ, तो मेरे बस की बात तो नहीं है। अगर ये जा सकते हैं तो ये जा सकते हैं, मेरी संभावनाएं ऊपर हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी हैं जहाँ डूबने की संभावना आप देख सकते हैं क्या हालात
ज़रूरत है। इतना पानी जिस स्कूल में भरा हो और अगर आगे जाएं तो और भी खतरा पैदा हो सकता है। ये स्थिति स्कूल के अंदर की है और मैं ये तस्वीरें आपको सीधी स्कूल के अंदर से दिखा रहा हूँ कि हैरान करने वाली हैं और ये चुनौती देने वाली हैं। और जो कहा गया कि 9 साल बेमिसाल मोदी ने कर दिया कमाल, और जो सीमा त्रिखा जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनौती दी कि पत्रकार आए कैमरा लेकर के मेरे साथ, मैं उनको लेकर के वहाँ जाना चाहती हूँ। तो आइए मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूँ और आपसे अपील करता हूँ, तो आइए इस भाखरी के इस गाँव में और देखिए इस स्कूल की हालत क्या है। आप बताइए ये पानी कब निकलेगा? आप बताइए 9 साल मोदी ने कर दिया कमाल, आखिर ये जो डायलॉग है आपका यहाँ कैसे लागू होगा? तो ऐसी ही और भी खबरों के साथ जुड़े रहिए। लेकिन मेरा आपसे भी निवेदन है, अगर आप हरियाणा के वासी हैं, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप इसे शेयर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप भी हमारे इस काम में अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। बच्चों के भविष्य के लिए, इस पूरे के पूरे हरियाणा में कहूँ इस देश के भविष्य के लिए आप से हमारी अपील है कि आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये आवाज़ सीमा त्रिखा विधायक तक जानी चाहिए, ताकि ये आवाज़ मनोहर लाल खट्टर साहब तक जानी चाहिए और शिक्षा मंत्री तक जानी चाहिए। और इस स्कूल का एक समुचित व्यवस्था के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई को सुनिश्चित करना चाहिए। इसी के साथ अभी मैं आपसे लूँगा विदा, कुछ और पड़ताल के लिए आपको लेकर के चलूँगा। 9 साल बेमिसाल मोदी ने कर दिया कमाल की पड़ताल पर हम और अगले विधानसभा में पहुँचेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सत्य हुंकार। अभी लेते हैं इजाज़त, नमस्कार।